नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस आर्ट चैनल ऑनी आर्ट गैलरी में। और आज की जो वीडियो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अक्रॉस माय इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हर जगह पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द आर्ट सप्लाइज दैट आई यूज। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, माय नेम इज ऑनी, दिस इज ऑनी आर्ट गैलरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज हम ना सिर्फ डिस्कस करेंगे ये पेंसिल्स या फिर पेपर, बट हम डिस्कस करेंगे और सारे के सारे डिफरेंट टूल्स जो हमको ज़रूरी होते हैं एक स्केच बनाने के लिए, और स्पेशली जो बेयर मिनिमम मुझे ज़रूरी होते हैं अपने स्केचेस बनाने के लिए। तो अभी हम शुरू करेंगे अपना स्केच बनाना और हम चलते हैं स्केच पैड पे, और वहाँ पे मैं आपको बनाते बनाते बताता हूँ कि मेरे सारे टूल्स और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी टूल। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हुए जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपके पास ऑलरेडी है और सब आर्टिस्ट के पास जो आर्ट सीखना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं उनके पास होनी चाहिए, वो है टाइम एंड पेशेंस। और दूसरी बात है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स आर्ट इज़ अ टैलेंट, लोग इस टैलेंट के साथ शायद दे ऑलरेडी हैव सिंस देयर चाइल्डहुड और ऐसी कोई बात है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई फील कि आर्ट इट्स अ स्किल। आप सीख सकते हैं कि आर्ट कैसी बनानी होती है। Until unless you are thinking of going like someone like लियोनार्डो डा विंची और पाब्लो पिकासो, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, वैसा बनना चाहे तो that's all together different game and that requires talent. However, अगर आप एटलीस्ट जैसी मैं आर्ट बना लेता हूँ वैसी आर्ट, या फिर आप जैसे भी आप लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जितनी भी आर्ट देखते हैं, so that skill can be learned. और उसी के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ये स्किल कैसे सीखनी होती है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड अपार्ट फ्रॉम जो सारी पेंसिल्स हैं और पेपर्स एंड एवरीथिंग इज टाइम, पेशेंस। ऑलरेडी फर्स्ट वाली स्किल आपके पास आ चुकी है और फर्स्ट वाला टूल आ चुका है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आइए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है पेपर। वाली जो कॉपी है ये है कैंसन की 90 पाउंड की पेपर, और क्रीम ड्राइंग इसमें बताया हुआ है। बेसिकली इसका जो कलर है इट इज नॉट कम्प्लीटली वाइट, जो प्योर वाइट होती है वैसी नहीं है, बट लिटिल बिट क्रीम ऑन द साइड्स है, ऑन द कलर है। और ये वाली जो पेपर है दिस इज कंपेरेटिवली थोड़ी टूथी होती है। टूथी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली अगर मैं ये पेंसिल यूज करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी खुरदरी लगती है। नाउ व्हाई आई पर्टिकुलरली यूज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा, आपने मेरे स्केचेस में देखा होगा, मैं ज़्यादा चारकोल यूज़ करता हूँ। तो अगर आप चारकोल उसको यूज़ करेंगे, चारकोल जो पेंसिल है उसको किसी भी पेपर पे स्टिक करने के लिए या फिर रहने के लिए उसको टूथी सरफेस चाहिए होगी। जितनी टूथी होगी वो वहाँ पर रहेगी। अगर आप प्लेन पेपर पे, सिंपल पेपर पे चारकोल अप्लाई करेंगे तो वो उसको पकड़ नहीं पाएगी। तो इसीलिए मैं ये वाली पेपर यूज करता हूँ फॉर मेनली फॉर चारकोल। बट हैविंग सेड दैट, इट डजंट रियली मैटर। मैं दूसरी कॉपी आपको दिखाता हूँ जो कि है मेरी स्मूथ सरफेस वाली कॉपी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्मूथ सरफेस लिखी हुई है। ये कंपेरेटिवली, जैसे मैंने आपको रियो वाली ड्राइंग दिखाई, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है पकड़ने में। तो अगर इस पर भी मैं ट्राई करूँ, सो जब भी मेरे को कोई ड्राइंग बनानी होती है जिसमें स्किन टेक्सचर होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पेंसिल के साथ स्मूथ सरफेस यूज़ करूँ। और जब भी मेरे को कोई स्केच बनानी होती है जहाँ पे मैं चारकोल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं दूसरी वाली कॉपी यूज़ करता हूँ। बट इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पेपर डज नॉट रियली मैटर। तो ये पिज़्ज़ा बॉक्स में लेके आया अपने घर के पास का एक पिज़्ज़ा की शॉप से। तो मैं वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए गया था और उनको मैंने बोला कि कैन दे गिव मी एन एक्स्ट्रा स्पेयर पिज़्ज़ा बॉक्स, एंड दे वर रियली काइंड। वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मेरे को ये पिज़्ज़ा बॉक्स एक्स्ट्रा दिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पिज़्ज़ा बॉक्स पे आपको एक स्केच बना के दिखाऊँ, क्योंकि मैं जब वहाँ पे था तो इट्स अ फनी स्टोरी। मेरे को तभी मैसेज आ रहे थे कि कौन सा पेपर यूज़ करते हैं, आपका मीडियम बताइए। इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे और यूट्यूब पे कमेंट मैंने देखे एक दो। तो तब मैंने डिसाइड किया कि डज इट रियली मैटर दैट मच, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पेपर की है। ऑफ कोर्स देयर इज एन इम्पॉर्टेंस, इसीलिए मैं इस दो टाइप के पेपर यूज़ करता हूँ। बट लेट्स टेक अप ए चैलेंज, और इस चैलेंज के लिए मैंने ये पिज़्ज़ा बॉक्स लिया है और बहुत ही जल्दी मैं इस पिज़्ज़ा बॉक्स पे एक स्केच बनाने वाला हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, एंड इट्स अ चैलेंज फॉर मी एज वेल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी ये वाली स्केच आने वाली है और आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा।
पिज़्ज़ा खाते खाते। सो टूल नंबर 2 दोस्तों है पेंसिल्स। सो लेट मी स्टार्ट एंड मैं 2 तरह के पेंसिल्स यूज करता हूं दोस्तों। तो फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट पेंसिल और दूसरी है चारकोल पेंसिल। सो पहले ग्रेफाइट पेंसिल पे आते हैं। आपने मेरे जितने भी स्केचेस देखे होंगे, फॉर एग्जांपल दिस स्केच आल्सो, मैं जहां पे भी स्किन टोन बनाता हूं, फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन, ये सारा का सारा सेक्शन मैं ग्रेफाइट पेंसिल से बनाता हूं। और ग्रेफाइट पेंसिल के भी अलग अलग साइजेस होते हैं। सो देयर इज 3B, देन 5B, 7B, अलग अलग साइजेस हैं मेरे पास। बट मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहता हूँ। सो मेरे पास अलग अलग साइज के पेंसिल्स हैं, बट मेनली द पेंसिल दैट आई यूज द मोस्ट लाइक 95% ऑफ द टाइम्स वो है 3B पेंसिल। अब आप लोग ये वाली पेंसिल अपने लोकल शॉप से भी खरीद सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। सो व्हाई 3B पेंसिल? सो H स्टैंड्स फॉर हार्ड वन, सो H इज फॉर हार्ड, एंड देन द सेकेंड वन मैं जो यूज करता हूं, दोज आर द B पेंसिल्स सीरीज। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से होते हैं? 2B, देन 3B, 4B, 6B, 8B, 5B भी होती है, मैंने ये 7B एंड देन 8B। तो there are different types of depending upon the softness, depending upon the softness of the pencil, ये अलग अलग साइजेस होती है और वो कितनी ब्लैक होती है उसके हिसाब से साइजेस बढ़ती जाती है। सो जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट और डार्केस्ट होगी तो ऑब्वियसली वो शायद 8B के करीब, या 10B अगर आपको मिलेगी तो 10B होगी, और जो सबसे कम डार्क होगी वो होगी 2B। मैं जनरली यूज करता हूं 3B बिकॉज आई थिंक दिस सिंगल पेंसिल इज सफिशिएंट इनफ। तो आप जितने भी स्केचेस आज तक आपने मेरे देखे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, मोस्ट ऑफ द स्केचेस में जहां पे भी मैंने स्किन टोन बनाई है, सो आई हैव ऑलवेज यूज्ड दिस 3B पेंसिल। और इसको यूज करने का रूल मैं हमेशा आपको हर एक वीडियो में बोलता हूं और मैं आगे भी बोलूंगा कि ऑलवेज यूज द पेंसिल लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। अगर आप सीधे हाथ से पेंसिल ऐसे करके रखेंगे, अगर आप ऊपर से प्रेशर डालेंगे पेंसिल पे, तो वो लाइन काफी गाढ़ी हो जाएगी, और अगर आप ऐसे साइडवेज पकड़ के पेंसिल पे काम करेंगे तो वो आपकी लाइट रहेगी। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू होल्ड ए पेंसिल। पहली टाइप की पेंसिल जो मैं यूज करता हूँ वो है ग्रेफाइट पेंसिल, एंड दैट टू 3B पेंसिल। द मोस्ट आई यूज इज 3B, और आप 2B भी यूज कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट क्लोज टू ईच अदर एंड इट इज जस्ट सफिशिएंट टू मेक योर जो पोर्ट्रेट है उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं एक और पेंसिल यूज करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। So this is the second type of pencil that I use, and this is a charcoal pencil, और वो भी 6B soft। मैं जितने भी पेंसिल्स यूज कर सकता हूं वो सब के सब सॉफ्ट होते हैं। बहुत जरूरी है समझना कि एक चारकोल पेंसिल आपके स्केच को रियलिस्टिक बनाने में एटलीस्ट 60% एफर्ट आपका सेव करती है। क्योंकि अगर आप अगर मेरे पास जो डार्केस्ट ग्रेफाइट पेंसिल है, मैं उससे एक लाइन बनाऊं एंड देन लेट मी ट्राई विद ए चारकोल पेंसिल, आप देख सकते हैं कि ब्लैक का कितना डिफरेंस होता है। सो ए चारकोल पेंसिल इज एक्चुअल, जो ब्लैक वाली फीलिंग है वो एक्चुअल ब्लैक वाली फीलिंग देती है, whereas the graphite pencil not that much. So that's why graphite pencil skin tone के लिए ठीक है, बट अगर मेरे को बाल बनाने होते हैं then I go for charcoal, और मेरे को शेड्स देने होते हैं, फॉर एग्जांपल नाक के नीचे की शेड्स देनी मेरे को होगी तो मैं उस पे यूज करूंगा चारकोल। तो इस पिक्चर को अगर देखेंगे, दिस इज, let me use the charcoal pencil. So this is charcoal, this is charcoal, this is charcoal. अब मैं कौन सी पेंसिल यूज करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यूज करता हूँ जनरल, अगर आप लोग देख पाए तो 6B extra soft. So this is the pencil that I use, अगर क्लियरली दिखे तो, और इसके अलावा मैं लिंक में भी डाल दूंगा तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं कि मैं कौन सी वाली चारकोल पेंसिल यूज कर सकता हूँ। डिफरेंस क्या है? व्हाई आई यूज चारकोल पेंसिल? बिकॉज इट इज वेरी डार्क, और इससे बिकॉज ये सॉफ्ट है मैं इसको डार्क से लाइट की तरफ भी ले जा सकता हूँ, तो इसमें वैल्यूज मेरे को काफी ज्यादा मिल जाती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ चारकोल पेंसिल। सो दिस इज द सेकंड टूल दैट आई यूज, एंड दैट इज चारकोल पेंसिल। और इसके साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले सेक्शन। मेरा मस्ट इरेजर है, बेसिकली 2 टाइप्स के इरेजर मैं यूज करता हूँ। तो वन इज नीडेड इरेजर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा पाटा भी हुआ है। तो वन इज नीडेड इरेजर। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, मैं आपको पैकेट से निकाल के बताता हूँ। ये वाली जो इरेजर है इसका आप शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट बिकेम लाइक दिस।
ये जो इरेजर है जब वो नई नई आती है तब वो दिखती ऐसी है, और जैसे मैं हर रोज स्केच बनाता हूँ उसके बाद उसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है। सो व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अगर आप नॉर्मल जो रबड़ हम कहते हैं या फिर इरेजर कहते हैं, नॉर्मल जो हमको मिलती है वो यूज करेंगे तो दिक्कत ये है वो काम कैसे करती है। तो जब आप पेपर पे नॉर्मल वाला रबड़ लगाएंगे तो वो पेपर को घिस के आपका प्रिंट उठाती है, जिसकी वजह से आपका जो आप जिस पेपर पे स्केच बना रहे हैं वो धीरे धीरे पतली होती जाती है। नीडेड इरेजर कैसे काम करती है, ये एक्चुअली सोक कर लेती है आपकी ग्रेफाइट को, आपके पेंसिल के चारकोल या डस्ट को। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं तो मेरे यहाँ पे चारकोल है, और अगर अभी मैं इस चारकोल को डिलीट करूंगा, इरेज करूंगा, तो आप देखेंगे कि इसकी डिफरेंस कैसी होती है। तो लेट्स से इफ आई ट्राई टू इरेज दिस पर्टिकुलर चारकोल, आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक हो चुकी है और पेपर से चारकोल उठा है। तो इसने पेपर को घिसा नहीं, पेपर की जो थिकनेस थी वो एज इट इज है, बल्कि इसने सोक कर लिया है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, ये वाली जो इरेजर है नीडेड इरेजर, ये सेम इरेजर मैं ऑलमोस्ट अभी 8 महीने से यूज कर रहा हूँ। 8 मंथ्स सेम इरेजर मैं यूज कर रहा हूँ, और ये अभी भी मेरी और एटलीस्ट 5-6 मंथ चल जाएगी। ये आज मैंने नई वाली निकाली बस आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये दोनों मैंने खरीदी थी 1 साल पहले, और अभी भी ये मेरी नई वैसी की वैसी है, और ये अभी और 5-6 महीने तो आराम से चल जाएगी। सो इस पे आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और इरेजर को आप सिर्फ एक आपकी गलतियों को ठीक करने वाला इक्विपमेंट ना समझे, बट कि ये एज ए आर्ट टूल भी यूज होती है। इससे मैं पिक्चर बनाता भी हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है सुनने में, आई नो, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर स्केच, तो ये जब मैंने पिक्चर बनाई थी तो मैंने इसके ऊपर सीधे सीधे पहले इसको पूरा फिलअप कर दिया था। आप देख सकते हैं इससे मेरे को फायदा क्या हुआ, मैंने पूरी की पूरी स्किन टोन इसकी इवन बना दी पहले, और उसके बाद मेरे को जहां लगा कि सबसे ज्यादा लाइट मेरी आ रही है वहां पे मैं इसको रिमूव करता गया। सो अगर आप लोगों को पता है जैसे 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 पिक्चर उठाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव, यू नो। कॉम्प्लिकेटेड लगा अभी भी? तो बेसिकली जहां पे लाइट आती है तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो इट्स सॉर्ट ऑफ मैं इससे पिक्चर बना रहा हूं, मैं अपनी गलतियां नहीं छुपा रहा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट यू नीड टू गेट, एंड दैट इज नीडेड इरेजर। अगली वाली जो इरेजर है जो मैं यूज करता हूं, और इसका नाम है टॉम्बो मोनोजीरो इलास्टोमीटर इरेजर। अगर आप देख सकते हैं ये नाम यहां पे लिखा हुआ है, इट इज दिस वन। अब ये वाली जो इरेजर है ये है हमारी जो नॉर्मल रबड़ दुकान में मिलती है वैसी है, बट काफी ये पतली होती है। मैं जब भी हेयर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए अगर हेयर बना रहा हूं, तो अब हेयर में शाइन्स होते हैं, राइट, फ्लिक्स होती हैं, शाइन्स होती हैं। ये कैसे मैं बनाता हूं, उसके लिए मेरे को काम में आती है ये जो इंजेक्शन जैसे दिखने वाली जो चीज है, दैट इज दिस इरेजर। नाउ इफ यू सी, अगर मैं इसको जल्दी से स्वाइप कर देता हूं अपने पेपर के ऊपर तो ये एक ऐसी लाइन बनाती है। यू सी माई पॉइंट? तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप फाइन लाइंस बनाना चाहते हैं, हेयर बनाना चाहते हैं, उन सब जगह पे इसकी बहुत ज्यादा वैल्यूज है। इसके बाद दोस्तों आते हैं मैं ब्लेंड कैसे करता हूं। स्केचेस देखते हैं, मैंने काफी स्केचेस बनाए हैं, उस पे आपने देखा होगा कि रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक पिक्चर को ब्लेंड करना। तो मैं ब्लेंड करने के लिए मैं जब पहले स्टार्ट मैंने किया तो मैं यूज करता था पेपर स्टम्प, एंड बिलीव मी ये वाली टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पिक्चर को सही तरीके से ब्लेंड करना चाहते हैं। बट जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था तो मेरे को ये आइडिया नहीं था कि ये होती क्या चीज़ है। मैंने देखा था 1-2 जगह पे दुकानों पे, बट मेरे को लगा मतलब क्या ये डुप्लीकेट पेंसिल है, कुछ है, खाली पेंसिल है, लाइक आई डिडंट न्यू। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग ब्रशेस। ये मुझे खुद से लगा कि शायद ये मेरे को इजी रहेंगे, तो मैंने सॉफ्ट ब्रशेस खरीदना शुरू कर दी। ये आपको अपने घर के पास के किसी भी दुकान से मिल जाएंगी, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डालूंगा। बट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स दैट आई यूज फॉर ब्लेंडिंग माई स्केचेस। तो जहां पे भी मुझे लगता है कि ब्लेंड करना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो देयर आई यूज दीज ब्रशेस।
और वहाँ पे मेरी ब्लेंडिंग हो जाती है। सो फॉर ब्लेंडिंग आई यूज ब्रशेस, और यू कैन बाय दीज टम्प्स और टोर्टिला, शायद इसका टेक्निकल नाम है टोर्टिला, शायद नहीं मुझे पता है। तो आप इधर ये खरीद लीजिए। और अगर टोर्टिला आपको पसंद है तो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि आप घर पे कैसे अपना पर्सनल टोर्टिला बना सकते हैं। अनदर पॉइंट दैट यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल कि मैं आपको सस्ते में घर में न्यूज़पेपर से ये टोर्टिला बना के दिखाऊंगा, जिससे आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं महीन जगहों पे। फॉर एग्जांपल ये वाली जो पार्ट है। तो आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट टूल जो ब्लेंडिंग के लिए लगती है, आई विल मूव टू माय नेक्स्ट टूल, और वो है मैं पेंसिल शार्प कैसे करता हूँ। तो अगर आप HP या 2B पेंसिल यूज़ करते हैं तो आप शार्पनर से शार्प कर सकते हैं, जो आपको अपने पड़ोस की दुकान पे मिल जाएगी। बट अगर आप सॉफ्ट चारकोल जैसे मैं यूज़ करता हूँ ये यूज़ करते हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बहुत तेज़ धार वाली ब्लेड यूज़ करें जिसमें सेफ्टी हो। ऐसी धार ब्लेड ना यूज़ करें जो शेविंग वेविंग के लिए यूज़ होती है, बिकॉज उस पर सेफ्टी नहीं रहती। तो मैं जो ब्लेड यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मेरी जो ब्लेड है वो है ये आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का, कोई भी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे स्कूल का सप्लाई मिलता है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं देख के, क्योंकि इसमें ये हैंडल होती है। तो मेरे को ये शार्प करने में, क्योंकि मैं काफ़ी लंबी रखता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने चारकोल की जो निप है उसको काफ़ी लंबी रखी हुई है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे शार्पन करता हूँ। बट आज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए आज वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, किसी दिन और आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मैं जब हेयर बनाता हूँ या कोई ज़्यादा एरिया मेरे को ब्लैक कवर करना होता है, देन आई यूज़ सॉफ्ट कंप्रेस्ड चारकोल, ये वाली स्टिक्स। तो इसका एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे हाथ काले हो जाते हैं जब भी मैं स्केचेस बनाता हूँ। सो देयर इज़ अ चांस आपके हाथ काले हो, और अगर आपने गलती से इधर उधर स्मच कर दिया तो आपकी पिक्चर गंदी हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पकड़ के रखा हुआ है और मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ, सो देयर इज़ अ चांस मेरी हाथ ऐसे जाए और देखिए मेरी पिक्चर खराब हो गई। तो इन सब के लिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना। बट अगर आप सीख रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना, क्योंकि सीखते सीखते सब ठीक हो जाता है, बट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा मेरे जो सामान है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो मैं यूज़ करता हूँ। और अगर मेरे को लगता है फ्यूचर में जाके कि मैंने कुछ मिस किया है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर मुझे लगा कि इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा है तो मैं आपके साथ और सीक्रेट्स शेयर करूंगा और टूल्स शेयर करूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको किसी भी सप्लाई के बारे में जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताइएगा। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर भेज सकते हैं, मैं आपकी पिक्चर भी देखूंगा, और आप मेरे को यूट्यूब पे भी कमेंट में डाल सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, अपना पैशन एंजॉय कीजिए, फॉलो योर पैशन, आर्ट्स बनाते रहिए, एंड लव एंड पीस।